हेलो एवरीवन, आई एम करण कृष्णा एंड आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हो, इससे पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक को कवर करा एंड सारे जितने भी नंबर सिस्टम्स के टॉपिक्स थे, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, रैशनल नंबर्स, रैशनल, रियल्स, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स, ऑल दोज नंबर्स आई टॉट यू। एंड सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जितने भी नंबर्स हैं, फिर से वही बात, ये जितने भी नंबर्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंस है बाकी सारे चैप्टर्स के लिए। सो गाइस, जो भी बता रहा हूँ आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। आगे की बात आई थिंक कि बिना बात किए स्टार्ट करना चाहिए। तो इससे पिछले चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था, आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है मॉड्यूलस फंक्शन, राइट। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मॉड्यूलस फंक्शन। बट मॉड्यूलस फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। उससे रिलेटेड एक छोटा छोटा, हालांकि मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस करा था, पर थोड़ा सा मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप लोग किसी भी बच्चे का छूट गया हो या कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो इस चीज को स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमने इमेजनरी की पावर की बात करा था ना, पावर ऑफ इमेजनरी नंबर। क्या बात करा था हमने? पावर ऑफ इमेजनरी नंबर, पावर ऑफ इमेजनरी नंबर, राइट। अब जैसे इसके बारे में सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिसाइड करा था, फिर इसके पैटर्न की बात करते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आई की पावर अगर मैं सबसे पहले 1 से शुरू करूं, पहला, ठीक है, सेकेंड 1 एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग सभी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ताकि आपको इससे पहले, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ, इससे पिछले लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया है वो इसी पावर कॉन्सेप्ट था, सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर का, इमेजिनरी नंबर की जो पावर होती है उसी का कॉन्सेप्ट सिखाया था। बट मैं जानबूझकर ही थोड़ा सा इसका रिवीजन कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जिसका छूट गया वो भी कवर कर सके और जिस जो पढ़ लिखे उसका रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो अगर आई की पावर अगर 1 रखूं तो कितना होगा? ये एग्जैक्टली आई ही होगा, ठीक है। अगर मैं आई की पावर 2 रखूं तो आपको पता है ये दैट इज आई स्क्वेयर, और आई स्क्वेयर की वैल्यू कितनी होती है? -1, ठीक है। पर अगर आई क्यूब लिखूं मैं, तो आई क्यूब को क्या लिख सकते हो? आई स्क्वेयर इंटू आई, क्योंकि इसकी पावर 1, तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 + 1 3, मतलब आई की पावर 3। आई की पावर 3 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। आगे की सॉल्व करें तो आई स्क्वायर के ऊपर में आप जानते हो कितना होता है? -1 इंटू आई की पावर 1, आई की पावर 1, और इससे जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा -i। तो आपने क्या देखा? आई की पावर 1 आई स्क्वायर -1, और आई क्यूब कितना होता है? -i, ठीक है गाइस। लास्ट, अगर हम लोग देखें कि आई की पावर 4 को लिखे तो इसको क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वेयर इंटू आई स्क्वेयर इक्वल टू, आई का स्क्वेयर कितना होता है? -1 इंटू आई स्क्वेयर, दैट इज ऑल्सो -1, और इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज +1, दैट इज +1। आपको बस ये 4 फैक्ट याद रखने हैं कि आई की वैल्यू होती है कितना? आई, पहली फैक्ट। दूसरी फैक्ट पहली आपको ये याद रखनी है, दूसरी आपको ये याद रखनी है कि आई स्क्वेयर इक्वल टू -1, ठीक है। तीसरी बात आपको ये याद रखनी है, आई क्यूब इज इक्वल टू -i। अब फोर्थ वन आपको याद रखनी है, आई की पावर 4 इज इक्वल टू 1। अगर ये 4 फैक्ट्स, 1 2 3 एंड दिस वन इज 4, अगर ये 4 फैक्ट्स आपको अगर याद है तो मैं चैलेंज करता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप सेकेंड में, विद इन सेकेंड, ठीक है, आप किसी भी इमेजिनरी नंबर के अगर पावर कुछ भी दिया जाए, कुछ भी, तो आप उसको विद इन अ सेकेंड उसका आंसर कर सकते हो कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। ये बस 4 बातें याद रखनी है, बाकी की बातें आगे जो हम करने वाले हैं उसको आप बस ऑब्जर्व करना है, ठीक है।
अब अगर मैं कहूं कि i की पावर 5, i की पावर 5, तो क्या हम लोग i की पावर 5 को i की पावर 4 इंटू आई लिख सकते हैं क्या? क्योंकि इसकी पावर भी नहीं कुछ तो 1 है, तो 4 + 1 दैट इज i की पावर 5, ऐसा लिख सकते हैं। और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि i की पावर जब 4 रहता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 1 इंटू दैट इज i। फाइनल आंसर इज i। अब देखो ये वही आंसर है जो फर्स्ट नंबर में आया था। इसकी डिग्री कितनी थी? 1। इसका पावर कितना था? 1। और जो 1 का पावर तो कितना था? i। तो आप सोचो 5 रिमाइंडर कितना, अगर हम लोग 5 में 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना? 1। और जो रिमाइंडर आया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ आंसर आ रहा है। 1 था, 1 में जो आंसर था वही। आगे सुनो, i की पावर अगर मैं कहूं 6 तो इसको क्या लिख सकते हैं? i की पावर 4 इंटू आई स्क्वेयर, आई की पावर 4 इंटू आई स्क्वेयर। अब देखो 4 + 2 दैट इज 6, तो i की पावर 6 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब i की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 इंटू आई स्क्वेयर की वैल्यू कितनी होती है? -1। और इसे जब सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आएगा आपका -1। और याद करो गाइस, जो आई स्क्वेयर की वैल्यू थी, देखो आई स्क्वेयर की वैल्यू जो माइनस था वही यहाँ पर किसका वैल्यू आ रहा है? आई की पावर 6 की। क्यों? इसका तो वैल्यू 1 होता है, आपको याद ही रखना चाहिए। और आई स्क्वेयर की जो वैल्यू था वही। अब 6 में अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर इज 2। और जो रिमाइंडर था उसी रिमाइंडर के अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है। ठीक है, मतलब कि हमें अगर पावर कुछ भी रहे 4 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको अच्छे से पता है, अगर किसी नंबर a में अगर b से डिवाइड किया जाए, यहाँ जो भी क्वेश्चन आएगा और यहाँ जो भी रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट ऑलवेज लेस देन b। ये बातें आपने यूक्लिड्स थ्योरम में पढ़ चुके हैं। यूक्लिड्स लेम्मा आप पढ़े हुए हैं, ये चीज वही सिखाता है। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा में आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग किसी भी नंबर a में अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो भी आएगा वो रिमाइंडर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, बट लेस देन ऑलवेज 4 होगा। अगर हम 4 से किसी नंबर में डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स 4 से लेस क्या होगा? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ जो मैंने आपको दिखाया है 1 2 3 और 4 रहेगा तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, 4 रहेगा, रिमाइंडर 0। और रिमाइंडर जब 0 हो जाएगा, जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो समझ लेना है कि वो 4 का फैक्टर है, 4 का मल्टीपल है। और जब 4 का मल्टीपल रहे तो आंसर इज 1, आंसर इज 1। ठीक है, तो आगे की बात सुनो। इसकी बात अगर करें फिर सिमिलरली, अगर i की पावर हम लोग 7 ले ले, इसको क्या लिख सकते हैं? i की पावर 4 इंटू आई की पावर कितना लिखोगे? 3। i की पावर कितना लिखोगे? 3। 4 + 3 7। अब i की पावर 4 कितना होता है? 1। और i का 3 की पावर कितना होता है? -i। इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर इज -i। तो इस तरह से आपको बस रिमाइंडर देखने हैं। ठीक है, अब इसी तरह कुछ भी ले लो, इसके अलावा और भी आप ले सकते हो नंबर, नॉट ओनली इतना से ही काम चलेगा। अगर आपका मन है तो और नंबर हम देख सकते हैं। जैसे i की पावर सपोज की ले लेते हैं हम लोग 8, तो इसको कितना लिख सकते हैं? i की पावर 4 इंटू आई की पावर 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? i की पावर 4 1 इंटू आई की पावर 4 1 दैट इज 1। अच्छा, अभी मैंने बोला था रिमाइंडर 0, यहाँ पर अगर गौर करो 8 में अगर 4 से डिवाइड करें तो 4 2 8 और रिमाइंडर इज 0। मतलब कि ये जो है नंबर जो है 4 का मल्टीपल है। अब 4 का अगर मल्टीपल हुआ तो क्या हो सकता है? सोचो आप, 4 इंटू 1 हो सकता है, 4 इंटू 2 हो सकता है, 4 इंटू 3 हो सकता है, 4 इंटू 4 हो सकता है, 4 इंटू 5 हो सकता है, ऐसे कुछ होगा मल्टीपल ऑफ 4। अब अगर 1 है तो i की पावर 4 होगा। अगर 2 टाइम्स है तो i की पावर 4 इंटू आई की पावर 4, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। अगर 3 टाइम्स है, 12 है, तो इसको क्या लिखेंगे? आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4, इस तरह से। अब गाइस आई की पावर 1 इंटू 1 इंटू 1, अब ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो, 3 टाइम्स हो, 1000 टाइम्स हो, कितना भी टाइम्स कर लो 1 ही रहेगा। इसका वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू 1, रिजल्ट इज 1। ठीक है, हमेशा क्या आएगा? 1। तो अगर आपका
रिमाइंडर, अगर आपका रिमाइंडर 0 है तो आंसर इज आई की पावर कुछ भी 4 का मल्टीपल हो तो आंसर इज 1। ठीक है, अगर वो एग्जैक्टली 4 का मल्टीपल माने रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा 0, और 0 रिमाइंडर है तो उसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अगर आई की पावर 4k प्लस 1, 4k ये k जो है मल्टीपल है, ठीक है, 4 कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है वो इसका एग्जैक्ट मल्टीपल है। ठीक है, तो मान लो 4k प्लस 1 के फॉर्म में है, इसका मतलब है रिमाइंडर कितना है 1। तो जब रिमाइंडर 1 होता है तो इसका आंसर कितना होता है, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, आई। ठीक है, और जब आई की पावर 4k प्लस अगर 2 रहे, 4k प्लस 2 मतलब रिमाइंडर कितना है 2, तो रिमाइंडर को आपको देखना है 2 रहता है कितना होता है -1, तो आंसर हो जाएगा कितना -1। अगर आई की पावर 4k प्लस 3 हो जाए तो रिमाइंडर जब 3 होता है आंसर कितना होता है -i, तो इसका भी आंसर हो जाएगा -i। अगर आई की पावर ओनली 4k रहे, ठीक है, अब रिमाइंडर नहीं है मतलब 0 है, तो इसका आंसर बिना देखे आंसर 1 बोलेंगे। ठीक है, ये बातें आपको, ये फैक्ट्स आपको याद रखना चाहिए। अब कुछ भी आपको आंसर दो उसका आंसर आ जाएगा आपको। जैसे अगर मान लो आई की पावर 2025 दे दिया जाए तो आप देखो ये अगर 2024 होता, 2024 होता ये एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 2024 एग्जैक्ट मल्टीपल किसका है 4 का। ठीक है, 4 से ये एग्जैक्ट डिविजिबल है एंड दैट्स व्हाई रिमाइंडर इज 0 हेंस आंसर इज 1। एक बार में देख के बोल सकते हो, बट यहाँ पर 2024 की जगह 25 मतलब एक ज्यादा है, मतलब रिमाइंडर कितना आने वाला है 1, रिमाइंडर 1 है तो आंसर इज आई, ऐसे देख के बता सकते हो। ठीक है, नॉट ओनली दिस, इसके अलावा भी कुछ भी दे सकते हो। 2 की पावर 64 इंटू 64 देखते ही, सॉरी आई की पावर, हम लोग इमेजिनरी नंबर की पावर की बात कर रहे थे ना, तो आई की पावर 64 इंटू 64 देखते ही आंसर 1। क्यों, क्योंकि ये 6 का सॉरी 4 का मल्टीपल है, एग्जैक्ट डिविजिबल है 4 से। किससे डिविजिबल है 4 से एग्जैक्ट डिविजिबल है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट इज आंसर 1। अगर कुछ भी दे दिया जाए आई की पावर मान लो कि 39 दे दिया जाए तो अब इसे क्या करो आप 4 से डिवाइड करो, तो 4 9 जा 36, रिमाइंडर इज 3। अब 3 रिमाइंडर जब आता है तो आंसर इज -i, तो आंसर हो गया -i। ऐसे आप देखते ही गाइस 1 सेकंड के अंदर आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, बस आपको ये ट्रिक पता होना चाहिए, ये आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और अगर इतना बात पता है तो आप आसानी से किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन की बात करें, अब देखिए इसे देख कर काम सर ये 4 का मल्टीपल है 64, तो आंसर देखते ही क्या बोल सकते हो 1। अब देखो 4 का मल्टीपल साथ में +1 है, मतलब क्या, ये तो अभी जो फॉर्मूला बताया था सेम चीज है, मतलब का आंसर कितना आ जाएगा इसका 1 है ना, कितना हो जाएगा आई। इसमें देखो 202 है, कितना है 202, रिमाइंडर 200 तो 4 का मल्टीपल होता है, एग्जैक्ट डिवीजन है ना 200, मतलब कि अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 50 टाइम्स में वो कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर इज 2, और 2 जब रहता है कितना होता है -1। ठीक है, सिमिलरली ये एक्चुअली एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है, गलती से लिखा हुआ है। अगर 123 है तो 120 जो होता है 120 क्या होगा बताइए, 4 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा, हो जाएगा 30 टाइम्स। ठीक है, बट 3 इज रिमाइंडर, और जब 3 रहता है कितना होता है -i, तो देखते ही आंसर इज -i। सिमिलरली यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई के टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे इसकी वैल्यू 5i, अगर इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो ये भी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो गाइस। 5i इंटू 3/5i दे रखा है, तो 5 इंटू नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 3/5 इंटू आई। ठीक है, तो ये 5 से 5 कैंसल, फाइनल आंसर इज -3i इंटू आई, दैट इज आई स्क्वेयर। और इसे सॉल्व करेंगे तो -3 इंटू आई स्क्वेयर कितना होता है -1 माइनस प्लस एंड 3 1 जा 3, दैट इज 3। ठीक है, इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी बात करो, इसे देख के ही आंसर कर सकते हो आप कैसे, आई की पावर 9 है तो 4 2 जा बताओ, 4 2 जा 8, रिमाइंडर इज 1, और 1 जब रिमाइंडर रहता था आंसर इज आई। ठीक है, प्लस अब इसकी बात करो आई की पावर कितना 19, तो 4 से इसमें डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो 4 5 जा 20 होता है, मतलब 5 टाइम्स लगेगा नहीं 4 टाइम्स में, अब 4 4 जा कितना होता है 16, रिमाइंडर इज 3, और जब रिमाइंडर 3 होता है तो आपको बस ये 3 बातें मैंने पहले ही बोला था याद रखना, 1 पावर में i, 2 में -1 और 3 पावर में
माइनस आई। ये तीन बातें आपको याद रखना। 4 का एग्जैक्ट डिविजन है तेरा, आंसर क्या होगा उसमें तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितना आ रहा है 3, तो 3 का कितना होता है माइनस आई। इसे जब सॉल्व करोगे तो आई प्लस माइनस माइनस आई दैट इज 0। तो देखते ही आंसर क्या कर सकते हो 0। इस तरह से आप माइनस वाला का भी मैंने पहले ही सॉल्व करना सिखा रखा हूं। इसको क्या कर सकते हो आई, इसे क्या कर सकते हो, सबसे पहले माइनस को पॉजिटिव बना लो। 1 बाई कितना हो जाएगा बताओ, आई की पावर कितना 39। अब इसे सॉल्व कर लेना, फिर ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करना पड़े तो करो, नहीं करना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करना है, ठीक है। जैसे आपको करके ही दिखा दूं मैं, 1 होल डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिख सकते हैं, इसका रिमाइंडर करें तो 4 9 जा 36, आंसर इज 3। अब 3 की बात करें, 3 के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके, क्या होता है 3 के बारे में माइनस आई, तो आंसर हो गया यहाँ पर माइनस आई, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आई से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करें हम लोग, ये हो जाएगा 1 इंटू आई, कितना हो जाएगा आई होल डिवाइडेड बाय -1 आई इंटू आई स्क्वेयर, ये हो जाएगा माइनस आई बाय -1 इंटू आई स्क्वायर, कितना होता है -1। इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और आई कितना हो जाएगा आई। तो फाइनल आंसर इस हो गया आई, ठीक है। इसका भी आंसर कितना हो जाएगा आई। इस तरह से आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, ये बेसिक है गाइस, ऑलरेडी आपको जैसा कि मैंने कई बार बता रखा है, ये चैप्टर है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इज द चैप्टर फ्रॉम क्लास 11। और हम लोग अभी चैप्टर्स की बात नहीं कर रहा है, मैं आपको नंबर्स के बारे में बता रहा था, तो थोड़ा सा मैंने इसके बारे में आइडिया दे दिया। बाद में की चैप्टर में हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इट्स ओके नाउ। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूलस फंक्शन। अब इसके बारे में अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, इसके बारे में अगर मैं बताऊं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, not only a particular chapter, even जिस भी चैप्टर को आप पढ़ेंगे, जिस भी चैप्टर को पढ़ने वाले गाइस आप, मॉडुलस फंक्शन हो या फिर क्या नाम है नंबर सिस्टम, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर हो, क्वाड्रेटिक हो, मतलब कोई भी चैप्टर हो, आपको हर जगह आपको ये मॉडुलस फंक्शन मिलने वाला हो। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ईच एंड एवरी चैप्टर, मोस्टली चैप्टर में आपको ये मतलब मॉड्यूलस फंक्शन मिल जाएगा। मैक्सिमम बच्चों की मैथ खराब होती है क्योंकि उसका बेसिक खराब होता है, ठीक है। अब बेसिक का कहने का मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं, नॉर्मली एडिशन सब्ट्रैक्शन मैथ वाले बच्चों को तो आता ही है, ठीक है। अब बेसिक में जैसे बहुत सारी चीजें बेसिक में आ जाती है, जैसे आप चैप्टर है 11 की चैप्टर समझते हो, एक्चुअली वो 11 की चैप्टर नहीं होती है। जैसे मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन क्लास में बता रखा है, जैसे अगर बात करें लॉगरिथमिक, तो लॉगरिथमिक चैप्टर की अगर बात करें तो ये कोई आपकी क्लास 11 की स्पेशल चैप्टर नहीं है, बट ये बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मैथमेटिक्स समझने के लिए। मॉडुलस फंक्शन की बात करें तो कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है ये क्लास 11 में, बट अगर इसकी बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11। इनइक्वालिटीज की बात करें तो शायद क्लास 11 में ये चैप्टर के नाम से होगा, पर ये कोई चैप्टर नहीं है, 9 10 की चैप्टर ही है। ये बेसिक में पढ़ा जाता है, क्वाड्रेटिक बेसिक में पढ़ा जाता है गाइस, ये सब चैप्टर नहीं है। जबकि ये वो चैप्टर है जिनसे आईटी क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। आईटी से रिलेटेड कई क्वेश्चन तो मैंने करवाया भी है, ठीक है। बच्चे करते हैं ये सब के चैप्टर के क्वेश्चन, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आज इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं बात करने वाला हूं, बट नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था, नंबर सिस्टम पढ़ा था, तो मॉडुलस भी एक तरह देखा जाए नंबर की एक प्रॉपर्टी है, एंड दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में देने वाला हूँ, ठीक है। और भी बेसिक चीजें हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग एंटर करेंगे मैथ की रियल, मतलब कि जो युद्ध कह सकते हैं वो छेड़ेंगे हम लोग। पर उसके लिए सबसे पहले हम लोग मैथ की जो क्या कहते हैं उसको कमजोरी होता है, सबसे पहले उसे ठीक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन, इस मॉड्यूलस फंक्शन का नाम जैसे ही सुनते हो ना गाइस, इसका नाम सुनते ही पहली बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि एक्चुअली हम लोग एक ऐसे चीजों की बात कर रहे हैं, एक ऐसे मशीन की बात कर रहे हैं जिसमें कुछ भी डालो, पॉजिटिव नंबर डालो, नेगेटिव नंबर डालो, कोई भी नंबर डालो, उसका आंसर ये ऑलवेज पॉजिटिव कर देगा। वैसे भी इसका आप लोग क्लास 6 7 में जूनियर किसी न किसी क्लास में आपने इसके बारे में स्टडी कर रखा होगा कि इसका एक और नाम है गाइस, यहाँ पर दिया हुआ भी है, ठीक है। मॉड्यूलस का एक दूसरा नाम है एब्सोल्यूट फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है।
ये मॉडुलस फंक्शन का एक और नाम है जिसका नाम क्या कहते हैं हम लोग, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, इसी एब्सोल्यूट वैल्यू का हम लोग मॉडुलस नाम देते हैं। ठीक है, और ये बात कर रहे हैं हम लोग किसी न किसी रियल नंबर की बात करते हैं। ये मॉडुलस किसका निकालते हैं हम लोग, किसी न किसी रियल नंबर का। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, ये एक ऐसी मशीन है जिसमें आप कुछ भी डालो, पॉजिटिव नंबर डालो, नेगेटिव नंबर डालो, ऑलवेज ये क्या देगा, ऑलवेज ये क्या देगा, ऑलवेज ये आपको देगा, क्या देगा, पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, बट इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको अगर समझना है तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ, थोड़ा सा आपको ज्यादा मतलब कि क्लियर होगा। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी क्या है कि एक बार क्या हुआ, एक टीचर ने एक बच्चों से पूछा कि देखो ये एक नंबर लाइन है, ये क्या है, नंबर लाइन है। ठीक है, बोला बहुत अच्छी बात, यहाँ 0 इधर ले लिया, 2 यहाँ ले लिया, 4 एंड इधर फिर से मान लो -2 यहाँ ले लिया -4। ठीक है, इस तरह से था। तो क्या हुआ, टीचर ने क्या पूछा कि बताओ एक आदमी है, उसको क्या हुआ, एक आदमी ने क्या हुआ, यहां से चलना शुरू किया। ठीक है, यहां से चलना शुरू किया। ठीक है, और ये पहुंच गए यहां पर, ये पहुंच गए यहां पर, राइट, ये कहां पहुंच गए, ठीक है, ये पहुंच गए यहां पर। ठीक है, ये कहां पहुंच गए, यहां पर। अब यहां पर पहुंचे, यहां सपोज कि इसके फ्रेंड का घर था, क्या था ये, इसके फ्रेंड का घर। यहां पर आया, यहां पर उन्होंने एक बुक लिया अपने फ्रेंड से। ठीक है, फिर क्या हुआ, ठीक है, फिर क्या हुआ, उसका घर एक्चुअली यहां था, उसका रियल घर यहां था, यहां उसका फ्रेंड का घर है। ठीक है, यहां से फिर क्या हुआ कि यहाँ वो अपने दोस्त से एक बुक लिया और बुक लेकर के फाइनली वो यहाँ से अपने दोस्त के घर से सीधा वो अपने घर आ गया। ठीक है, वो पहले यहाँ था, यहाँ से वो क्या किया, यहाँ से वो अपने दोस्त के घर गया और दोस्त के घर से बुक लिया, बुक लेके सीधा कहाँ गया, अपने घर। ठीक है, तो क्या पूछा गया, टीचर ने क्या पूछा कि तुम्हें बतानी है डिस्टेंस, तुम्हें क्या बतानी है, डिस्टेंस। एक बच्चों ने बोला ठीक है सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसे मैं यूं ही सॉल्व कर सकता हूँ। बोले करो फिर। बोला कि देखिए सर, ये यहां से यहां तक गया कितना, बोला 2। बोला बहुत अच्छी बात। फिर बोला वो यहां से जब यहां आया तो फिर कितना गया, फिर गया वो कितना, 4। बोला सही बात है। फिर प्लस, फिर बोला यहां से यहां कितना गया, वो गया एक्चुअली -2। कितना गया, -2। बोले सॉल्व कर दो इसे, तो 2 + 4, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 प्लस माइनस -2 दैट इज 4। सपोज जो भी यूनिट हो, जो भी यूनिट हो, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, जो भी वट एवर, किलोमीटर है तो किलोमीटर, तो वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 यूनिट। टीचर ने बोला भाई साहब ये बिल्कुल ही आंसर गलत है, ये बिल्कुल ही आंसर गलत है। बोला कैसे गलत हो गया सर, मैंने तो बिल्कुल सही करा, 0 से इधर की डिस्टेंस सारी पॉजिटिव और फिर यहाँ से 0 की इधर वाली नेगेटिव, तो यहाँ से यहाँ तक 2, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 4, 6 और इधर आ गया -2, तो 4, 6 -2, 4 यूनिट, बिल्कुल सही है आंसर। टीचर ने बोला नहीं बिल्कुल गलत है। तो बच्चों ने गलती क्या किया कि भाई साहब डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है, और टीचर ने नंबर लाइन पे पूछ दिया, तो किसी भी लाइन पे पूछे। लेकिन बच्चों ने जो किया वो भी गलत नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो यही सिखाया जाता है हमें कि इस ओरिजिन से राइट साइड वाले जो नंबर होंगे वो सारे पॉजिटिव, और इस ओरिजिन से लेफ्ट साइड वाले जो नंबर होंगे वो नेगेटिव। वो जितना जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया सबको ऐड कर दिया, और यही तो करते हैं हम लोग, और इन्होंने कर दिया मिस्टेक। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैथमेटिशियन ने क्या किया, यहाँ पर एक ऐसी चीजों को रिसर्च किया, एक ऐसी चीजें यहाँ पर खोज करी, उसी का नाम दिया क्या चीज, मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, इस प्रॉब्लम को जो भी चीजों ने दूर किया उसका नाम क्या दिया, मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, या मॉड्यूलस कह सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बोला देखो आज के बाद क्या करना है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो फिर करेंगे क्या, पर इधर वाली डिस्टेंस तो नेगेटिव होता है ना सर, तो नेगेटिव लिखना ही पड़ेगा। बोला बिल्कुल लिखना पड़ेगा, देखो हम कैसे लिखते हैं। तो बोला देखो यहां से यहां जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने कितना किया, 2। ठीक है, इसमें लगा दो मोड। ठीक है, ये मॉडुलस को ही शॉर्ट में क्या कहते हैं हम लोग, मोड। बोला इसमें लगा दो 2। ये अब एक ऐसी मशीन है, इसके अंदर कुछ भी रखोगे तो वो क्या कर देगा, पॉजिटिव।
अब तुम देखो नेगेटिव रखो पॉजिटिव रखो सबको करेगा पॉजिटिव, आंसर तुम्हारा एग्जैक्ट सही आएगा। ठीक है, सही मायने में पूछो तो इधर गया 2, इधर आया 4 6, इधर चला 2, तो टोटल तो 8 मीटर होना चाहिए ना, या 8 यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए, पर डिस्टेंस कितना आ रहा है 4 यूनिट, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, तो इस चीज को सही करने के लिए क्या प्लस, उसके बाद क्या किया, फिर यहां से इधर गया 2, फिर यहां से यहां तक आया ओरिजिन तक, तो कितना आएगा यहां से यहां तक 4, तो बोला ठीक है 4। ठीक है, फिर अब ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है, ओरिजिन से इधर लेफ्ट में आ रहा है, तो यहां से इधर वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी -2, बोला ठीक है ले तुमको -2 चाहिए, -2 ही लिखेंगे। अब उसने क्या किया, मॉडुलस के अंदर में रखा, और मॉडुलस का क्या काम था कि पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे उसको क्या करना है ऑलवेज पॉजिटिव बना देना है। ठीक है, तो 2 का मोड कितना हो जाएगा 2, प्लस 4 का मोड कितना हो जाएगा 4, और इस -2 का भी मॉडुलस कितना होगा +2। ठीक है, +2, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि नेगेटिव को तो पॉजिटिव बनाएगा ही, या पॉजिटिव तो ऑलरेडी पॉजिटिव, उसे क्या पॉजिटिव है बनाना है, तो खुद ही पॉजिटिव रह जाएगा। तो 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 यूनिट इज द राइट आंसर, ये बिल्कुल सही आंसर है। और यहीं से शुरुआत होती है किसकी, मॉडुलस फंक्शन की। राइट, यहां शुरुआत होती है किसकी, मॉडुलस फंक्शन की। अब अगर हम लोग बात करें किसकी, मॉडुलस की, तो कह सकते हैं मॉडुलस फंक्शन का सबसे पहले, या मॉडुलस की फंक्शन की तो बात ही नहीं करेंगे हम लोग, भी अभी नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो मॉडुलस ऑफ रियल नंबर पढ़ेंगे, तो वो चैप्टर में ही पढ़ेंगे, या फिर इसका स्पेशल ही एक क्लास में बनाऊंगा, स्पेशल सीरीज के लिए स्पेशल सीरीज बनाएंगे, इसमें 10 12 15 या 5 7 जितने भी इसके भी लेक्चर बन सके, उसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। ठीक है, तो बात करें तो द एब्सोल्यूट, इसका मॉडुलस का जो है, मॉडुलस का एक दूसरा भी नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, या फिर कह सकते हैं इसका दूसरा नाम मॉडुलस। मॉडुलस, ये मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग आज किसका फाइंड करने वाले हैं, रियल नंबर का। किसका, रियल नंबर का। ठीक है, तो मैंने बोला कि मॉडुलस ऑफ रियल नंबर क्या होता है, तो कुछ भी हो ऑलवेज उसकी वैल्यू कितनी होगी 0 या 0 से ग्रेटर। ठीक है, क्या कर सकते हैं, अगर k इज अ रियल नंबर, k अगर कोई रियल नंबर हो, k अगर कोई रियल नंबर हो, ध्यान से सुनेंगे गाइस, अगर k कोई रियल नंबर हो, ठीक है, क्या बात करें हम लोग, अगर इफ k इज अ रियल नंबर, k इज अ रियल नंबर, ठीक है, क्या बात करें हम लोग, k इज अ रियल नंबर, देन मॉड्यूलस ऑफ k, मॉड्यूलस ऑफ k, मॉड्यूलस ऑफ k is, मॉड्यूलस ऑफ k is written as mod of k, mod of k, मतलब मॉड k अगर कोई रियल नंबर है, और अगर उस रियल नंबर का अगर हमें मॉडुलस लिखना हो, तो लिखने का वे गाइस यही है। ठीक है, लिखने का वे यही है, और ऑलवेज मॉडुलस ऑफ k is written as like this and is always positive or zero, is always पॉजिटिव और 0, या तो उसकी वैल्यू 0 होगी या फिर उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव कभी नहीं होगी। ठीक है, दैट मीन्स वी कैन से दैट hence that means we can that means we can say that that means we can say that that means we can say that the modulus the modulus the modulus of a the modulus of a the modulus of a real number k is always greater than 0 or equal to 0, equal to 0। मतलब कोई भी अगर मॉड्यूलर किसी भी अगर रियल नंबर की बात करें, अगर किसी भी रियल नंबर की बात करें, अगर किसी भी रियल नंबर की अगर हम लोग बात करें, जैसे अभी हमने बोला कि एक रियल नंबर है, इसका मोड हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि या तो उस रियल नंबर का मोड कितना होगा, क्या होगा उस रियल नंबर का मोड, या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके बारे में हम लोग बात करें, तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग, मान लो कि पॉजिटिव नंबर अभी हम लोगों ने कुछ दे दिया था 5, तो 5 का मोड कितना होगा 5, ये खुद एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर को और क्या पॉजिटिव नंबर बनाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 का मोड 5। अगर आपसे कहा जाए 2 का मोड बताओ, तो 2 का मोड 2, ये खुद पॉजिटिव है, तो इसे और क्या पॉजिटिव बना सकता है। अगर कहता है 3 का मोड बताओ, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 3। ये हो गया पॉजिटिव का मोड, कितना हो गया पॉजिटिव। बट अगर दूसरी कंडीशन आपको क्या देखनी है, नेगेटिव नंबर का,
नेगेटिव नंबर का क्या होता है, अगर -3 का मोड लेना है तो क्या बना देगा, 3। 3 का क्या, -3 का मोड कितना हो जाएगा, 3। -2 का मोड कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव को क्या बना देता है मोड, पॉजिटिव, ठीक है। और अगर हम लोग -3 ऑलरेडी इधर ले चुके हैं, तो अगर हम लोग बात करें -5 की, तो -5 का भी मोड कितना हो जाएगा, 5। मतलब मोड का काम है पॉजिटिव नंबर रहे या नेगेटिव नंबर रहे, उन दोनों को पॉजिटिव बना देना। ओनली अ सिंगल वैल्यू दैट इज जीरो, जीरो का मोड जो है सिर्फ जीरो होता है। जीरो का मोड क्या होता है, सिर्फ जीरो होता है, ये बातें याद रखनी चाहिए। यानी कि अगर बात करें पॉजिटिव नंबर का, देखो ग्रेटर देन जीरो आंसर आ रहा है, और नेगेटिव नंबर का भी आंसर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। ओनली जीरो का मोड कितना होता है, जीरो। ओनली जीरो का मोड कितना होता है, जीरो। हेंस वी कैन से दैट अगर कोई नंबर है, अगर कोई नंबर x है, अगर कोई नंबर x है, तो उसका मोड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, जीरो। ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, जीरो। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। मतलब समझे, मॉडुलस एक ऐसा चीज है जिसके अंदर किसी भी नेगेटिव नंबर को रखो, पॉजिटिव नंबर को रखो, वो सबको पॉजिटिव कर देगा, बस जीरो को जीरो रहने देता है, ठीक है। अब इसके बारे में आगे की कहानी, अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, इसको डिफाइन कैसे करें, तो इसकी डिफाइन हम लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं दो तरीके से किया जा सकता है, मैंने 3 तरीका लिख दिया, आप 2 से भी कर सकते हो। आप चाहो इसे, मान लो कि अगर y को हम लोग y एक मान लीजिए कोई y इज अ फंक्शन, y इज अ फंक्शन, किस टाइप का फंक्शन है, तो वो मॉडुलस फंक्शन x का है, मॉडुलस फंक्शन x। वहां के लिखा है, मैं यहाँ x लिख देता हूँ क्योंकि अक्सर y या x ही यूज होगा, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन x, मॉडुलस फंक्शन x, y is said to be modulus function x and can be written as like this. It can be opened in two cases, in two cases. नंबर वन, अगर मोड x की जो वैल्यू होगी वो x होगी if x is greater than equal to 0, if x is greater than equal to 0, and second one, इस मॉडुलस x की, मोड x की जो वैल्यू होगी वो -x होगी if x is less than 0, if x is less than 0। अब देखो मैंने यहाँ क्या करा है कि जीरो की केस, यहाँ देखो फर्स्ट केस मैंने नेगेटिव पॉजिटिव नंबर का लिया, सेकंड केस जीरो का लिया, और थर्ड केस मैंने नेगेटिव नंबर का लिया, ठीक है। उसमें मैंने क्या किया, पॉजिटिव नंबर के साथ जीरो को भी इंक्लूड कर दिया है, और सेकेंड केस जो बनाया वो नेगेटिव नंबर लिया, लेस देन जीरो। मैंने क्या लिखा है, एक्स इज लेस देन जीरो, दैट इज नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करें, तो ये जो मॉडुलस फंक्शन k है, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं 3 केसेस में। क्या चीज, 3 केसेस में। 3 केसेस में क्या कर सकते हैं कि अगर ये k, इस k की अगर हम लोग बात करें, अगर ये k, दिस k इज ग्रेटर देन 0, अगर ये k 0 से ग्रेटर है, अगर ये k 0 से ग्रेटर है, तो इसकी वैल्यू k ही हो जाएगा। अगर ये k 0 से ग्रेटर है, अगर ये k 0 से ग्रेटर है, तो इस k की वैल्यू एज इट k ही हो जाएगा, ठीक है। इसको डिफाइन ही ऐसे किया जा रहा है, ठीक है। और इस मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू, अगर मतलब कि इस k की वैल्यू अगर 0 हो, इस k की वैल्यू अगर 0 हो, इस k की वैल्यू कितनी हो, अगर 0 हो, तो उस केस में इस मॉडुलस फंक्शन की जो वैल्यू है, इस मोड k की जो वैल्यू है, इस मोड k की वैल्यू एग्जैक्टली 0 होगा। एग्जैक्टली क्या होगा, 0। और अगर इस k की वैल्यू 0 से लेस हो, 0 से क्या हो, लेस हो, ठीक है, 0 से क्या हो, लेस हो, तो 0 से लेस अगर वैल्यू हुआ k की, तो इस पूरे मॉडुलस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो होगा नेगेटिव k। क्या होगा, नेगेटिव k। अब सवाल है कि सर आपने अभी कहा कुछ देर पहले, पिछले ही अभी तुरंत पिछले पेज पे ही आपने बताया है कि नेगेटिव का भी मोड, अभी आपने पिछले पेज पे ही बताया, ये था कोई और था, हाँ ये पेज है, आपने पिछले पेज पे बताया कि नेगेटिव का भी आंसर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कोई भी नंबर ले लो उसका भी आंसर पॉजिटिव होगा। फिर आप यहाँ नेगेटिव को कैसे कह रहे हैं कि इसका पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो आप यहाँ पर, ये तो नेगेटिव नंबर है, सही है, जीरो से छोटा है,
स्मॉलर देन जीरो, के इज स्मॉलर देन जीरो, और जीरो से स्मॉलर नंबर होगा तो वो नेगेटिव नंबर होगा। तो नेगेटिव नंबर का भी जो मॉड होना चाहिए, इस नेगेटिव नंबर का भी जो मोड होना चाहिए, वो मोड भी तो सर पॉजिटिव होना चाहिए, पर आपने नेगेटिव कैसे लिया? तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, ये जो नेगेटिव लिया गया है, ये नेगेटिव इसीलिए लिया गया कि वो नेगेटिव को पॉजिटिव बना दे। पूछो कैसे? मान लो पहला केस क्या था, जीरो से ग्रेटर, जीरो से क्या था, ग्रेटर, तो जीरो से ग्रेटर क्या, 3 है, तो एक नंबर हम लोगों ने कंसीडर कर लिया 3, और 3 की अगर बात करें तो 3 एक पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन जीरो, और अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो आंसर एज इट वही हो जाता, मतलब के की वैल्यू के ही हो जाता, मोड के है, के की वैल्यू के ही हो जा रहा है, तो इस 3 का मोड जो है क्या हो गया, 3 हो गया, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब दूसरी केस क्या है, अगर के की वैल्यू जीरो हुआ तो इस पूरे मोड की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो। तो यहाँ पर देखो के, इससे अगर कंपेयर करें इसमें भी और इसमें भी, यहाँ देखो के एक जगह कितना है, 3, के एक जगह कितना है, 3, और कंडीशन है के जो है जीरो से क्या होना चाहिए, ग्रेटर, तो यहाँ के की जगह कौन है, 3, और 3 जो है ग्रेटर है जीरो से, मतलब इस जीरो वाले, जीरो से ग्रेटर वाली केस को फॉलो कर रहा है। और जब के जीरो से ग्रेटर होता है तो इस पूरे मोड की वैल्यू कितनी होती है, के, मतलब पूरे मोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के, और के की जगह कौन है, 3, मतलब आंसर होगा 3। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब दूसरे केस की बात करें, अगर इस के की वैल्यू जीरो हो, के की वैल्यू कितना हो, जीरो, तो इस पूरे मॉडुलस यानी पूरे मॉडुलस के की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर अगर इससे भी कंपैरिजन करें तो के की वैल्यू कितनी है गाइस, देख लो यहाँ पर के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू है यहाँ पर कितना, बता दो आप, के की वैल्यू यहाँ पर है जीरो, के की जगह कितना है, जीरो, और जब के जीरो हो तो पूरे मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, मतलब इस पूरे मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, ठीक है। अब बात करें तीसरी बात, तीसरी केस, कि अगर ये लेस हुआ, जीरो से क्या होगा, लेस हुआ, जीरो से लेस मतलब नेगेटिव नंबर, तो आप यहां पर बात करो तो अगर केस, अगर यहाँ के की वैल्यू की बात करें, के की वैल्यू यहाँ कितनी है, -3, एंड -3 इज लेस देन जीरो, -3 इज, ये जो -3 होता है वो क्या होता है, लेस देन क्या होता है, लेस देन होता है जीरो, लेस देन क्या होता है, जीरो, मतलब वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और जब के जीरो से छोटा होगा इस, तो उस समय के नहीं होता है, -k होता है, और के की जगह यहाँ कितनी है, के की जगह यहाँ कितना है, के की जगह है -3। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, अब देखो पहले तो के आगे में कौन लगा हुआ, माइनस, तो माइनस और माइनस कितना है, के, और के की जगह कितना है, -3, तो के की जगह हम लोग कितना पुट करेंगे, -3, आंसर इज माइनस और माइनस +3। बात समझ में आया, ये माइनस आगे में क्यों लगाया गया है। सिमिलरली अगर किसी भी के की बात करें, अगर इसके डेफिनेशन से मैं आपको कंपैरिजन करूं, जैसे अगर आपसे कहा जाता है मोड के, इसका के की वैल्यू आपको तब निकालना है जब के जो है लेस हो जीरो से, जीरो से क्या हो, लेस हो, इसकी वैल्यू कितना लिखोगे आप, -k, कितना लिखोगे, -k। तो अब के की जगह अगर मैं ले लूं -3, के की जगह कितना ले लूं, -3, तो क्या देखो तो ये इससे मैच कर रहा है ना, जीरो से छोटा, मतलब यहाँ पर के कितना है, जीरो से छोटा, और के की जगह कितना है, के की जगह आपको पता होना चाहिए -3 है। तो देखो ये माइनस तो ऑलरेडी पहले से था, पहले से लगा हुआ है, अब के की जगह वैल्यू पुट करना है, के की जगह वैल्यू देखो कितना है, -3, के की जगह कितना रख देंगे, -3, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, +3। गाइस इसमें जो ये माइनस लगाया गया है ना, ये माइनस सिर्फ इसलिए ही लगाया गया है कि नेगेटिव नंबर को क्या बना दे, ये जो माइनस लगाया गया है आपको बता दूं, ठीक है, ये जो माइनस लगाया गया है ना, ये माइनस सिर्फ इसलिए ही लगाया है, ये माइनस सिर्फ इसलिए ही लगाया है कि उस नेगेटिव नंबर को ये नेगेटिव जो है पॉजिटिव बना दे। बात क्लियर। सिमिलरली सेम केस वहां पर भी है, देखो अब इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिलाकर, कई बुक में ऐसा लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, इन दोनों को मिला करके एक कर दिया है और इसको नेगेटिव वाले केस को अलग रखा है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, जहां जो लिखा रहेगा आपको इसे समझ लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ कुछ रिमार्क्स में कुछ कुछ बातें हैं जो कि आपको सेम ही चीज है, उसी को अलग अलग करके लिख दिया गया है। कह रहा इफ के इज अ रियल नंबर, ठीक है, इफ के इज अ रियल नंबर, ठीक है, देन मोड के हो जाएगा के, जब के जीरो से ग्रेटर हो, देखो पहली केस,
दूसरी मोड के की अगर के रियल नंबर है तो मोड के की वैल्यू के होगा जब के जीरो से ग्रेटर, और मोड के की वैल्यू जीरो हो जाएगा जब के जीरो हो जाए, और मोड की वैल्यू माइनस के होगा जब के इज लेस देन जीरो। उसी बात को इतना 3 में ये ब्रैकेट ब्रैकेट हटा करके डायरेक्ट लिख दिया गया है ताकि बच्चों को इजी वे में समझ में आ जाए, ताकि आप समझ सको आसानी से। तो आपको पहली बात ये जो याद रखनी है गाइस, ये आपको पहली याद रखनी है कि मोड के की वैल्यू के होगा। ठीक है, अगर आप कहो तो मैं इसका एक और एग्जांपल आपको दिखा दूं। ठीक है, पहली ये, ठीक है, तीसरी आपको जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है। ठीक है, अब अगर बात कहें आप एग्जांपल के साथ सिखाओ सर, तो इसकी बात करें मतलब अगर देखो 3 एक नंबर है, दूसरा नंबर लेते हैं तब इस 3 3 कर रहे हैं। मान लो अगर हम बात करें तो 19 मेरा फेवरेट नंबर है, तो 19 एक नंबर ले लेता हूँ, तो 19 इज ग्रेटर देन 0। 19 देखो 0 से क्या है ग्रेटर, तो जब के 0 से ग्रेटर रहता है तो मोड ऑफ के कितना होता है के, मतलब 19 ऑफ मोड कितना हो जाएगा 19। ठीक है, सिमिलरली अब अगर इसकी बात करूं, जब कह रहा के 0 हो तो उसका मोड 0, तो अगर मान लो 0 का अगर मोड निकालना हो तो 0 का मोड कितना हो जाएगा 0। तीसरी बार समझा रहा हूं मैं गाइस, सेम चीज तीसरी बार समझा रहा हूं। ठीक है, अब इसकी अगर ये लास्ट वाले केस की बात करूं, अगर मोड ऑफ के बोला है माइनस के, और ये के क्या होना चाहिए 0 से छोटा, 0 से छोटा क्या होता है नेगेटिव नंबर। तो मान लो कि अगर माइनस नेगेटिव भी लू ना, -19 भी लू, ये नेगेटिव नंबर है लेस देन 0। अगर इसके मोड की बात करें तो ये कहता है माइनस के, तो माइनस और के की वैल्यू कितना है -19, तो ये -19 और ये माइनस 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 कितना हो जाएगा प्लस, फाइनल आंसर इज 19। ठीक है, मतलब हर केस में आप कुछ भी करो, हर केस में आंसर या तो पॉजिटिव आएगा या फिर 0 आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या फिर 0। हेंस किसी भी मॉडुलस फंक्शन x ले लो, k ले लो, इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होने वाली है इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी 0। किसी भी मोड किसी भी नंबर पे लग जाए, सपोज कि y कोई नंबर है, इसका भी आंसर क्या होगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये था मॉडुलस की डेफिनेशन, ये था मॉडुलस। ठीक है, अब इससे ज्यादा हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इनइक्वालिटीज, ठीक है, ये जो मॉडुलस फंक्शन है बहुत टाइप के आने वाला है। ठीक है, ये एक दिन का लेक्चर नहीं है, बट आज मैं इसे यहीं खत्म करने वाला हूं। ठीक है, जैसे इसकी अगर हम लोग बात करें, इसकी बहुत बड़ी दुनिया है। ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया दे दूं। अगर सोचो इतना से मोड को आप नहीं सॉल्व कर सकते, क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो मोड की इक्वलिटीज आएगी। ठीक है, मोड की इक्वलिटीज आएगी, जैसे ऐसे करके मान लो यहाँ पर कोई नंबर के सपोज की दे दिया जाए, ये इक्वलिटीज हो गई। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे जैसे x-1 प्लस x-2 प्लस x-5 इक्वल टू 10, सपोज की ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी है, आपको देख के मतलब हार्ड लग रहा होगा। अब ये तो इक्वलिटीज है, सेम अगर इसमें इनइक्वलिटीज आ जाए, मोड ऑफ 2 प्लस मोड ऑफ x-1 प्लस x-1/2 ऐसे, और इस बार ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू ऐसे कुछ आ जाए। ठीक है, सपोज कि ऐसा आ जाए नंबर थर्ड, ये मॉडुलस x², सपोज कि मोड ऑफ x² प्लस 30 या 16 कुछ भी ले लो, -16 मोड ऑफ x² -16। अब इसका भी मोड यहाँ पर कुछ दे दिया जाए, सपोज कि 16, 32 कुछ भी दे दिया जाए, 32 गाइस ऐसे कुछ भी करके दे दिया जाए। ठीक है, तो मोड का भी मोड है, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इक्वलिटीज, इनइक्वलिटीज, उसके बाद इस टाइप के मॉडुलस और मॉडुलस, ये सारे टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग एक स्पेशल सीरीज बनाएंगे मोड का, और बहुत ही जीरो से उसमें भी स्टार्ट करेंगे और ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर करेंगे। पर आज हम लोग इसमें नंबर सिस्टम में बस मुझे नंबर की एक प्रॉपर्टी के बारे में बताना था कि मॉडुलस भी एक नंबर का प्रॉपर्टी है,
इसलिए वो मैंने बता दिया कि मॉडुलस भी एक नंबर की प्रॉपर्टी है। तो इसको मैंने नंबर की प्रॉपर्टी बताना था तो वो खत्म हो गया, इसके बारे में यहीं तक रहने देते। ठीक है, ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। नंबर सिस्टम यहाँ से खत्म होता है। यहाँ से हम लोग नंबर की जितनी भी बेसिक बातें थी वो सारी मैंने लगभग बता दिया, बाद की सारी चीजें हम लोग चैप्टर में कवर करेंगे। इट्स ओके। अब आगे इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। जैसे यहाँ पर कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ, एक्सप्लेनेशन है, जानबूझ के लिख दिया गया, आप कभी भी इस नोट्स को देख करके समझ सको। मोड 19 है तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 19, क्योंकि 19 ग्रेटर देन 0 है, वही बात वहां लिखा है कि यहाँ 19 है और 0 से ग्रेटर है, इसलिए 19 का मोड 19 हो जाएगा। अब 0 का मोड 0 हो जाएगा क्योंकि के 0 है, और -19 का मोड माइनस इंटू -19 होगा क्योंकि यहाँ पर के जो है -19 है जो कि 0 से लेस होता है। ठीक है, ये क्या है, लेस देन 0, हेंस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 19 हो जाएगा। उसी बात को समझा दिया गया है। अब इससे आगे हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले पीछे जितने भी सीरीज पढ़े थे, कुछ नंबर सिस्टम की सीरीज पढ़े थे ना, नेचुरल नंबर का, होल नंबर का तो नहीं था, इवन नंबर, ओड नंबर, सबका पढ़े थे। तो ये देखिए पहला, सम ऑफ फर्स्ट एंड कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव छोड़ दिया है टाइप करने वालों ने, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं बता रहा हूं, सुन लीजिएगा। क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का जो सम है वो ये होगा। आपको ये सीरीज याद रहना चाहिए, n इंटू एन प्लस 1/2। दूसरा, अगर हम लोग दूसरा बात करें अगर फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव इवन नंबर का, तो इसके लिए देखिए n क्या इवन नंबर है क्या गाइस। ठीक है, इवन नंबर का देखिए गलत टाइप किया हुआ है, मैं आपको सुधार देता हूं। ठीक है, यहां देखिए ये और ये दोनों सेम ही चीज लिख दिया गया है जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइप करने में मिस्टेक कर दिया उन लोगों ने, मैं आपको यहाँ पर सुधार देता हूँ। अब इसको दो तरीके से लिख सकते हैं गाइस। ठीक है, इसको क्या कर सकते, हालांकि पीछे लिखा हुआ है फिर भी मैं आपको यहाँ पर सुधार के लिख देता हूँ। सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर की बात करें तो इवन क्या क्या होता है, यहाँ से देखो, इवन होता है 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डैश 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 प्लस, मान लो कि n नेचुरल नंबर, कितने हैं n नेचुरल नंबर। ठीक है, तो पहली कहानी, अगर n के टर्म में ही लिखना हो, n के टर्म में ही आंसर लिखना हो, तो n के टर्म में कैसे लिखोगे। तो अगर n के टर्म में लिखना हो तो ये होता है n/2 इंटू n/2 + 1। ठीक है, ये होगा आंसर। ठीक है, पर अगर n/2 के टर्म में नहीं लिखना हो, मैं ऐसा क्यों लिखा हूं आपको वो भी समझाता हूं। अगर मान लो यहां से यहां तक में, जैसे जस्ट मिनट गाइस। ठीक है, अगर मान लो कि यहां से यहां तक में, ठीक है, यहां से यहां तक में, अब ऐसे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 ऑन लाइट, इस तरह से काउंट करो। अगर यहां से काउंट करते करते यहां तक में, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर सोचो, जैसे ये एक टर्म हुआ, ये दो टर्म हुआ, ये तीसरा टर्म हुआ, ये फोर्थ टर्म हुआ, इस तरह से नंबर को काउंट करना है, और काउंट करते करते यहाँ n तक नंबर को काउंट करना है, और काउंट करने के बाद मान लो कि टोटल नंबर का सम, टोटल नंबर जितना का सम किए वो टोटल डिजिट्स, यानी टोटल टर्म्स अगर सपोज कि x आया, कितना आया x, तो फॉर्मूला सीधा होगा x इंटू एक्स प्लस 1। मैं आपको इसका प्रूफ भी करके दिखा देता हूं। जैसे अगर आपके पास नंबर दे दिया जाए, कहीं पूछा जाए 2 + 4 + 6, इसको ऐड करके दिखाओ। ठीक है, तो ये तो छोटा नंबर आप इजीली ऐड कर लोगे, जैसे 6 + 10 10 to 12, तो ठीक है 12 आंसर। पर गाइस उस फॉर्मूला पे कैसे आएगा, तो x के बारे में मैंने क्या बोला था, इस फॉर्मूला का भी छोड़ दो, पहले इसको देखते हैं। x मैंने क्या बोला था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसमें मैंने बोला था काउंट करो और ये n तक काउंट करो नंबर को, टोटल नंबर कितने आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें भी काउंट करो 1 2 3 आया, कितना आया 3। तो क्या उस पर बैठा के देखो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो x क्या है 3, तो 3, और दूसरा क्या है 3 + 1, तो ये हो गया 3 इंटू 3 + 1 दैट इज 4, दैट इज 12। देखो सेम आंसर आ गया।
मतलब हमारा फॉर्मूला बिल्कुल ही सही है। ठीक है, अब मान लो कि उस फॉर्मूला को हमें नहीं याद रखना सर, हमें यही इजी लग रहा है। अगर आपको यही इजी लग रहा है, आपको अगर यही इजी लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसे ही याद रखो। पर देखो मैंने n/2 क्यों किया, n जो है लास्ट टर्म है, और यहां पर देखो लास्ट टर्म कौन है, 6 है। लास्ट टर्म कौन है, 6, और 6 का जब आधा करोगे ना गाइस, 6 का जब आधा करोगे तो 3 आएगा, और इसमें देखो 3 ही टर्म, और इसलिए मैंने n का हाफ करके लिखा है। इसको क्या लिख सकते हो, 6/2 इंटू 6/2 प्लस 1, दैट इज 6/2 3 इंटू 3 प्लस 1, दैट इज 3 इंटू 3 प्लस 1 4, 4 3 जा 12। अब देखो सेम चीज जो यहाँ है वही चीज यहाँ आ गया, मतलब दोनों एक ही चीज है, बस लिखने के तौर तरीके अलग है। अब आपके दिमाग में ताकत होनी चाहिए कि आप कितने तरीके से चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, मैंने ये और वो दोनों सेम ही चीज लिखा, बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, मैंने लास्ट नंबर को हेल्प से लिखा, और यहाँ पर लास्ट नंबर की हेल्प से नहीं लिखा, नंबर ऑफ टर्म्स के हेल्प से लिखा। और जितने भी इवन नंबर होते हैं ना, इवन नंबर में अगर लास्ट 10 है, अगर शुरू से काउंट करे, और कंसेक्यूटिव अगर इवन नंबर ले और लास्ट में 10 लिखा हुआ तो उसमें 5 ही टर्म होगा, उसका हाफ होगा। करके दिखाता हूं मैं, जैसे मान लो 2 जैसे शुरू से लिखो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। अब देखो ये इवन नंबर कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, और स्टार्टिंग से लास्ट तक, लास्ट में कितना है 10, तो इसमें देखो 10 है लास्ट वाला, इसका आधा मैंने बोला होगा 5, 5 ही टर्म काउंट करो, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरह से अगर लास्ट में सपोज की, अब अंदाजा आप लगा सकते हो, प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20, इस तरह से अगर आपको बोला जाए तो अब आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में देखना है कितना है, 20 का हाफ करो 10, तो इसमें 10 ही होगा, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही होगा, 10 ही है इसमें। यही करना है आपको, अब बार बार हम इसको काउंट नहीं कर सकते गाइस। ठीक है, तो यहाँ तो छोटा नंबर था तो आपने ऐड करके दिखा दिया, लेकिन आपको अगर ऐसा कुछ पूछ दिया जाए कि पूछा जाए कि 2 कितना, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस डैश डैश डैश, सपोज कि लास्ट में आपको नंबर दे दिया जाए कितना, मान लो 200, और कहेगा इतना सारा नंबर को सम करके बताओ, फिर तो आपका माथा घूम जाएगा, क्योंकि सम करते करते सुबह से शाम बीत जाएगा। तो इसके लिए ये फॉर्मूला आपका काम आएगा। कैसे, तो लास्ट वाला जो नंबर है उसका आधा करो, लास्ट वाला का नंबर का आधा, और जितना आएगा उसमें से एक ज्यादा लो, इंटू 101। जैसे यहाँ देखो 3 था, 3 से एक ज्यादा आया, तो यहाँ 100 है, 101 लो। अब इसको मल्टीप्लाई करना आसान है, 101 0 0, दिस इज द आंसर। 200 इवन नंबर, मतलब 100 इवन नंबर्स का सम आप 1 सेकंड में निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है गाइस, नॉट ओनली फॉर मैथ्स, ऑल्सो फॉर फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना कि मैथ्स में। अब अगर आगे की बात करें हम लोग, तो इसका सही लिखा हुआ है, ये सही, इसको काट दो आप, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ये सही फॉर्मूला है। और अगर बात करें सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर की, तो ये जो एन ओड नेचुरल नंबर है ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है। अब मैंने ये जो एन है वही लास्ट वाला नंबर है, जैसे इसमें इसको मिटाता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओड के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे ऐसा रहेगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डैश 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 डैश, लास्ट में जो एन नंबर होगा, लास्ट में जो नंबर होगा उसी में क्या करेंगे, n प्लस 1 करेंगे, बाई 2 करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अगर मान लो कि ये फॉर्मूला आपको नहीं समझ में आता तो ऊपर में जो फॉर्मूला x वाला बताए तो वही समझ, जैसे इसको काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 और n तक काउंट करना। अगर मान लो टोटल काउंट करके अगर नंबर आता है x, क्या नंबर आता है टोटल को काउंट करके, कितना आता है x, तो उसका कर देना है स्क्वायर, और स्क्वायर करके जो भी आंसर आएगा वही आंसर होगा। आपको चेक करना है, चेक कर सकते हो। जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, इसमें देखो पहले तो ऐड कर लो सिंपल तरीके से, 7 4 12 12 3 12 3 15 15 1 16, ये तो हुआ एक तरीका जो नॉर्मल तरीके से हम लोग ऐड करते हैं। अब फॉर्मूला चेक करना है तो आप कर सकते हो, कैसे करोगे, तो पहले नंबर काउंट करो 1 2 3 4, और 4 का क्या करते हैं हम लोग स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। देखो फॉर्मूला बिल्कुल सही। अब से ये 4 जो आप बार बार काउंट कर रहे हो ना गाइस, यहाँ तो 4 नंबर है तो काउंट कर लेंगे, और जहां कहेगा 1 प्लस 3 प्लस 5
प्लस 7 प्लस डैश 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 डैश, सिमिलरली 200 सपोज की 99 199 199, देखो और नंबर है, इतना नंबर का कहेगा सम करने। अब कैसे काउंट करोगे, फिर करोगे 9 फिर 11 फिर 13, ऐसे करते करते तो सुबह से शाम हो जाएगा। तो इसलिए इसको ऐसे नहीं कर सकते। तो आप ये देखो कि लास्ट में कितना है, 7 है, तो 7 में 1 ऐड करो, 8 का हाफ करो, कितना आएगा 4। देखो इसमें 4 ही नंबर है, 1 2 3 4। अगर 3 तक काउंट करना है, 3 में देखो लास्ट में कितना है 5, 5 में 1 ऐड करो 6, 6 का हाफ करो 3, देखो यहां से यहां तक में 3 ही नंबर है। समझ गए। तो इस तरह से मैंने क्या फॉर्मूला जो बनाया, मैंने क्या किया, लास्ट में n है तो n में ऐड करो, उसका हाफ कर दो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 199 है, इसको देखते ही आप आंसर कर सकते हो। कितना है देख लो, 199, 1 करो ऐड, 200, 200 का हाफ 100, 100 का स्क्वायर करो, तो 100 का स्क्वायर कितना होगा, 1 पे 4 जीरो, यही हो गया आंसर। मतलब इतना बड़ा सम को आप 1 सेकेंड में कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली इसी तरह से सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अब देखिए इसमें क्या किया है, सम में गलत लिख दिया है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको आप ध्यान ही नहीं देना है, एक्चुअली यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये इस तरह से होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इस तरह से सम ऑफ एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का फॉर्मूला। और ये जो है सम ऑफ, देखिए यहाँ पर सम को SUM होगा, तो यहाँ SOM लिख दिया, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट, और यहाँ पर नेचुरल नंबर का थी, इसका थी, ये ठीक लिखा है, बस यहाँ पर सम को SOM ही लिख दिया, लगता है वो पता नहीं क्या कर रहा था। ठीक है, तो टाइप करने वालों की थोड़े से मिस्टेक है यहाँ पर, खैर इस पेज को ही हटाओ। ठीक है, क्योंकि इस ऑलरेडी इसका पीछे में लिखा हुआ आपको दिखा दूं। ठीक है, जो सबसे फर्स्ट लेक्चर जो हम लोगों ने आपको दिखाया था, देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, आप घबराओ मत। इससे पिछले वाले अगर लेक्चर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें मिल जाएगा। ठीक है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सारी चीजें इसमें मिल जाएगा। पीछे देखो, अगर इसका बात करें, ठीक है, अगर हम लोग गाइस इसका बात करें तो इसके बारे में जरा एक बार देख लो। ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, मैं आपको दिखा दूं। ठीक है, देखो अगर इसका बात करें हम लोग, ब्लर दिख रहा है क्या, क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसकी बात करें तो ये ऑलरेडी हम लोगों का जो पहला लेक्चर है उसमें सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर, जितना भी है सबका दिया हुआ है। ठीक है, सबका। तो इसलिए आप पिछले, अगर आपको ज्यादा दिक्कत होगा आप पिछले लेक्चर को देख सकते हैं। बाद में यहाँ मैंने थोड़ा बहुत जो भी गलती था उसको सुधार ही दिया है। ठीक है, तो जो भी गलतियां था वो मैंने यहाँ पर दिखा दिया है आपको। ठीक है, बाद में कि आपको अगर थोड़ा बहुत जो भी दिक्कत होगा तो वो आप पिछले लेक्चर से देख सकते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर से आप देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ थे, मैं आपको बता दूं। अब इसकी अगर बात करें तो यह SUM होगा, तो ये क्यूब है। ठीक है, जैसे ऐसा रहेगा, इसका रहेगा आपको 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डैश 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 डैश, कहाँ तक, n तक। n तक नंबर रहेगा तो उसका ये फॉर्मूला है। और अगर नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम रहेगा, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश, कहाँ तक, n का स्क्वायर, ऐसा रहेगा तो उसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये सारे सीरीज पिछले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा दिए गए हैं, तो इसके लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ मिसप्रिंट है या क्या है, मैंने वैसे भी बता रखा है। अब आगे इसका जो है क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है जिसको आप डायरेक्टली फॉर्मूला पे बैठा कर आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे इसकी अगर बात करें, देखो फाइंड द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन इतना एंड इतना, ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस, कर सकते हो। एक आप फाइंड द सम ऑफ ऑल फर्स्ट 75 नेचुरल नंबर, फर्स्ट मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन, 75 नेचुरल नंबर का सम कर रहा है, ये आपका डायरेक्ट फार्मूला से निकाल सकते हो। अभी मैंने बताया भी, राइट द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ इतना, तो आप जानते हो इसका यूनिट प्लेस डिजिट है तो 8 का स्क्वायर है, तो लास्ट वाले देखो इसका 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, मतलब लास्ट ये जो 6 है ना, यही इसका यूनिट प्लेस डिजिट होगा। ठीक है,
अब इस तरह से ये छोटे छोटे क्वेश्चन ये खुद से कर सकते हो। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, इसमें से ये क्या है, फ्रैक्शन है, इरेशनल, रैशनल, इंटीजर है। तो अगर हम लोग बात करें 81, 81 का स्क्वायर रूट दैट इज 9 एंड 9 इज एन इंटीजर कह सकते हैं, रैशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, तो बी एंड डी यहाँ पर लिखा हुआ है, बी एंड डी, बी और डी ना, एक्चुअली गाइस देखो ये लोग जो है क्या बताए, ये जो है डी है। ठीक है, बी एंड डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, ये सब क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो इसमें देखें ये भी बन जाएगा। जीरो कैसा नंबर है, कह रहा है कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इज द राइट आंसर भी दे दिया गया है, आप सॉल्व करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा गाइस। ठीक है, ये सब भी बन जाएगा, आप ये सब भी, आप एक काम करना, ये जितने भी क्वेश्चन मैं बोर्ड पे दे रहा हूँ ये सब तो डायरेक्ट अभी सॉल्व करके दिखाया मैंने, ये सब क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना। ठीक है, और जो क्वेश्चन इनमें से नहीं बनेगा वो आप मेरे से डायरेक्ट कमेंट में लिखना, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि बच्चे इस क्वेश्चन में अक्सर कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है, 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 सो ऑन 1 - 1/n तक, इसका आंसर क्या होगा। तो इसके सॉल्यूशन 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 इंटू सो ऑन, ये कहाँ तक लेके गया है, 1 - 1/n तक। ठीक है, कह रहा है इसका सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लो जैसे बच्चे में करते थे, इन दोनों का नहीं कुछ तो एलसीएम 2 आएगा, ऊपर में 1 से 2 करो, 2 के ऊपर से 2, 2 - 1 दैट इज 1/2 आएगा, इंटू इसको सॉल्व करोगे तो 3 - 1 2, 2/3 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 - 1 3/4 आएगा। सिमिलरली डैश ऑन, इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, n - 1/n। अब देखो, अब यहाँ दिमाग लगाना है गाइस, क्या दिमाग लगाना है, सोचो 1/2 आया, 2/3 आया, 3/4 आया, अगला क्या होगा, 4/5 होगा, इसके अगला क्या होगा, 5/6 होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो सोचो कि जस्ट इससे ठीक पहले वाला, इससे पहले वाला क्या है, 5 से पहले वाला 4/5 आया है, तो इससे पहले वाला जो गाइस होगा वो क्या होगा, तो इससे भी एक कम होगा, इससे भी एक कम होगा, और नीचे में जो है इससे एक कम करोगे तो उससे नीचे वाला आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहां अगर सॉल्व करे तो यहाँ कितना हो जाएगा, n/, अब देखो देखो मैं बता रहा हूं क्या करना है कि इसके ठीक नीचे वाला की अगर बात करें तो यहाँ गौर से देखो, क्या इसका पहले इधर वाला यहाँ आया, इधर वाला यहाँ आया, इधर वाला यहाँ आया, यहाँ वाला यहाँ हो रहा है, तो जस्ट यहाँ पर अगर सोच के देखो, अगर यहाँ पर डैश 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 अगर सॉल्व करे तो गाइस जरा सोच के देखो कि यहाँ क्या आने वाला। ठीक है, जब इसके सारे बच कौन रहे हैं, नीचे वाले बच रहे हैं, कौन बच रहे हैं, नीचे वाले बच रहे हैं, मतलब यहाँ जो आने वाला है, यहाँ जो आने वाला है गाइस, सोचो ऊपर में कोई भी नंबर हो, ऊपर में कोई भी नंबर हो, पर नीचे में क्या आएगा, नीचे में तो n-1 ही आएगा, क्योंकि ये इससे कट रहा है, यहाँ नीचे वाला इससे कटना चाहिए, ठीक है, इसके पहले वाला, ठीक है, इसके पहले वाला अगर ये इससे कट रहा है ये भी इससे कटना चाहिए। अब बचा इसके ऊपर, तो इसके ऊपर क्या होगा, तो इसके ऊपर के बारे में आप मत सोचो, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर में जो भी होगा वो इसके ठीक पीछे वाला से कट जाएगा। बात समझ में आ रही है, इसके ऊपर इसके बीच में हालांकि और भी नंबर है, मैं थोड़ा सा जगह बनाता हूँ। ठीक है, डैश 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 इनटू यहाँ पर तुम्हारा क्या है, n-1/n ये होगा। तो ठीक इसके पहले वाले अगर नंबर की बात करें, इसके ठीक पहले वाले नंबर की बात करें, देखो ये इधर वाला कट रहा है, एक मिनट गाइस, ठीक है, ये दोनों इधर वाला कट रहा है, इधर वाला कट रहा है, इधर वाला कट रहा है, तो गाइस बताओ इधर वाला कटना चाहिए या नहीं, मतलब कि ऊपर में कुछ भी हो, नीचे में तो n-1 ही होगा, ठीक उससे पहले। ठीक है, अब रही इसके बाद ऊपर में, इसके ऊपर जो भी होगा तो इसके पहले वाला से ये फिर यहाँ कटेगा, इससे ये कटना चाहिए, इससे ये कटेगा, तो बचेगा फाइनल आंसर जो आपके पास बच रहा है
वो क्या बचेगा 1/n। क्या बचेगा फाइनल आंसर 1/n। तो आंसर इज ए। ठीक है, तो इस टाइप का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते थे, इसलिए मैंने इसे सॉल्व कर दिया। बाकी आगे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ इस टाइप के। ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो बहुत आसानी से, ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, और ये सब भी कर सकते हो, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, प्रैक्टिस के लिए है बस क्वेश्चन। ये सारा तो फार्मूला बेस्ड ही है, ये भी फार्मूला पे ही है। जो मैंने इतने सारे क्वेश्चन है, इसे आप प्रैक्टिस करो। इस नंबर सिस्टम की जो सीरीज है यहाँ खत्म हो जाती है। अब आगे हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहले जो चैप्टर डिस्कशन करा था हम लोगों ने कि सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, वो सारा इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है गाइज, तो आज के लिए यहीं तक। आप लोग आगे पढ़ाई करो, और जो भी आपको दिक्कत हो मैथ्स से रिलेटेड आप इस पे कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो। मैं आपको उस सारे टॉपिक जो आपको प्रॉब्लम रहेगा उस सब का मैं आपको क्या कर सकता हूं, मैं आपको इजी वे में सबका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, बस आप इसको पढ़ते रहिए, बाद में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइए। ठीक है।